बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट जो है 1 है जी। तो स्टेटमेंट हमें गिवन है जी। क्वेश्चन क्या कहता है जी, कन्वर्ट द इनटू बेस सिस्टम एज इंडिकेटेड अगेंस्ट इस क्वेश्चन। कहता है हर क्वेश्चन के आगे जो है आपको बेसिस गिवन है, आपने उन बेसिस में जो है इस गिवन क्वेश्चन को जो है वो कन्वर्ट करना है जी। तो सॉल्व करते हैं जिसको। देखिए पहले हमें है, कहता है जी 3025 को बाइनरी में पहले कन्वर्ट करें। तो पहले जो हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इधर हम लिख लेंगे 3025 कन्वर्ट हम कर रहे हैं जी बाइनरी में, यानी कि बेस से 2 में। ठीक है, तो करेंगे जी हम इसको सॉल्व। 2 1 द 2, ये 3 है, एक इसको कैरी दे दिया। 2 5 द 10, उसके बाद जी 2 1 द 2, देन 2 2 द 4, वो 5 है, तो कितना बच गया, तो हमारे पास बच गया एक, हमने इधर लिख दिया। उसके बाद जी 2 7 द 14, ये 15 है, एक इधर कैरी हो बन गया 11। 2 5 द 10, 11 था, एक नंबर को कैरी दे दिया। 2 6 द 12, हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया जी 0। अब देखें जी, जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है हमने साइड पे लिखते जाना है। उसके बाद जी 2 3 द 6, ये 7 है, एक अगले नंबर को कैरी दे दिया, बन गया 15। 2 7 द 14, और 15 है, एक अगले नंबर को कैरी दे दिया, बन गया 16। 2 8 द 16, तो हमारे पास कितना बच गया 0, तो इधर हम लिख देंगे 0। उसके बाद जी 2 1 द 2, ये 3 है, एक इधर कैरी हो, बन गया 17। 2 8 द 16, वो 17 है, 16 तक गया जी, अगले नंबर को कैरी दे दिया, बन गया 19, सॉरी 18। तो 2 9 द 18, तो हमारे पास बच गया 0। उसके बाद जी 2 9 द 18 और 2 4 द 8, 2 9 द 18 और देन 2 4 द 8, वो 9 है, एक बच गया, वो इधर आपने लिखते हैं रिमाइंडर। 2 4 द 8, वो 9 है, एक इसको कैरी दे दिया। 2 7 द 14, तो हमारे पास कितना बच गया 0। उसके बाद जी 2 2 द 4, देन 2 3 द 6, वो 7 है, तो एक अगर नंबर बच गया, तो हमने इधर लिख दिया रिमाइंडर। उसके बाद जी 2 1 द 2, एक इस नंबर को कैरी दे दिया। 2 6 द 12, वो 13 है, तो 1 बच गया, वो इधर हमने लिख दिया रिमाइंडर। 2 8 द 16, 0 बच गया जी। 2 4 द 8, 0 बच गया। 2 2 द 4, 0 बच गया। देन लास्ट पे हमने लिख दिया जी 2 1 द 2, तो हमारे पास कितना बच गया 0। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। अब इसका आंसर आपने लिखना किस तरह है जी, वो आप देख लीजिएगा। आपने यहाँ स्टार्ट होना है इस नंबर से, इस नंबर से ऐसे आपने ऊपर की जानिब आना है जी। ठीक है, इस नंबर से ऐसे आपने ऊपर की जानिब जो है वो आना है, और कहाँ तक आना है, तो आपने आना है जी ऊपर की जानिब या इस नंबर तक। ठीक है, तो अगर जो है मैं इसका आंसर क्योंकि बाइनरी में 3024 जो 3025 जो है बाइनरी में किसके इक्वल होता है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 3025 सॉरी, इसकी बेस है कि, तो हमारे पास एक डेसिमल नंबर ही है। ठीक है, बेस कुछ नहीं है, जिससे कुछ बेस ना वो डेसिमल ही होता है, तो हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करा है, तो हमारे पास क्या इसका आंसर आ गया 1000 1000 1000। तो ये टेट्रा जीरो है जी, 4 जीरो टेट्रा पढ़ते हैं 4 को, 1 2 3 4 1, उसके बाद 1 2 3 4 0, फिर डबल 1 0 डबल 1 0, उसके बाद 1, फिर उसके बाद जी 3 zeros, देन लास्ट पे फिर 1 है जी। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया इसमें बाइनरी में, जिसकी बेस क्या होती है 2, तो हमने इधर लिख दिया 2। ठीक है जी, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आप करते हैं जी ऑक्टल में, यानी कि बेस 8 में इसी नंबर को। तो 3025, तो इसको करना है बेस 8 से, तो करते हैं जी 8 पे, यानी कि ऑक्टल कहते हैं 8 को, तो हमने करना है जी अब 8 पे इसको। तो 8 पे इसको कर लेते हैं जी। 8 3 द 24, ये 30 है जी, तो 6 अगले नंबर को कैरी दे दिया, वो बन गया 62। तो 8 8 होता है 64, और 62 से भरा हो जाएगा, तो इसलिए 8 8 नहीं हम करेंगे, 8 7 वो होता है 56,
उसके बाद कितना बच गया जी, हमारे पास बच गया 6, तो हमने 6 को कैट दे दिया। उसके बाद जी 8 8 था 64, ये 65 है, तो हमारे पास कितना बच गया 1। उसके बाद जी फिर 8 8 4 था 32, ये 37 है, 5 अगले नंबर को कैच दे दिया, बन गया 58। तो 8 7 था 56, तो बच गया जी 2। उसके बाद देखें 8 5 था 40, 8 6 तक करें होता है 48 47 से बड़ा हो जाएगा, तो 8 5 था 40, बाकी बच गया 7, तो हमारे पास अब ये आ गया। अब ये मजीद नहीं हो रहा, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम लिख देंगे, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है जी, यहाँ से ऊपर की जानिब, ठीक है, यहाँ से हम करेंगे और ऊपर की जानिब कहाँ तक जाएंगे, एंड तक, जहाँ तक ये और ठीक है, तो यहाँ तक आएंगे। इसका हम आंसर लिख देंगे कि 3024 जो कि एक डेसिमल नंबर है, उसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास आ गया 5721, 5721, और क्या इसकी बेस है जी, इसकी बेस है जी हमारे पास 8। ठीक हो गया। अब देखिए इसको बेस 5 में भी हम करते हैं, तो 3024 है, 3025 है, इसको बेस 5 में भी आप कर लें, तो बेस 5 में करते हैं जी, 5 6 30। उसके बाद अगर देखें, अगर मैं 2 लूँ तो 2 छोटा डिजिट है, इससे मुझे 2 डिजिट अगर इकट्ठे लेने पड़ेंगे, जब वैसे हम 2 डिजिट इकट्ठे लेते हैं तो हमारे पास आता है 0। उसके बाद देखें 5 5 था 25, तो कितना बच गया जी 0। अब फिर 5 पे 5 1 था 5, ये 6 है, एक नंबर को कह दे दिया, बन गया 10, 5 2 का 10, देन फिर 5 1 था 5, कितना बच गया 0। उसके बाद देखें 5 2 था 10, ये 12 है, 2 नंबर को कह दे दिया, 5 4 था 20, कितना बच गया 1, इधर लिख दिया। उसके बाद देखें 5 4 था 20, कितना बच गया 4, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास किस, ये भी सॉल्व हो गया। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 3025, तो हमारे पास इक्वल आ गया 3025, जो कि एक डेसिमल नंबर है, और उसको जब हम बेस 5 में करें तो हमारे पास आता है, इधर से यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और ऊपर तक आपने इसको लिखना है जी। ठीक है, तो आ जाएगा 4 4 1 4 4 1, देन हमारे पास आते हैं 2 0, तो इधर आ जाएंगे 2 0, इसकी बेस क्या है, इसकी बेस है जी हमारे पास 5, के हमने बेस 5 का साथ इसका एलसीएम लिया। ठीक है जी, तो हमारे पास इसका ये आंसर आगे देखें, हमें एक नंबर गिवन था 3025, कहता है इसको बाइनरी में भी करें, हमने बाइनरी में किया, हमारे पास ये आंसर आ गया बाइनरी में करने से। उसके बाद हमने ऑक्टल में किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, देन हमने बेस 5 में किया तो हमारे पास जो है वो ये आंसर आ गया। ठीक है जी, आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट 2। उसमें भी हम मैसेज करेंगे जैसे ये दिए, लेकिन वो क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़रा फर्क नहीं है जी, माइनर सा डिफरेंस है, और डिफरेंस वो ये है, देखें इधर 6 7 1 और बेस दी है 8। कहता है पहले आप ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, फिर उस डेसिमल नंबर सिस्टम को आप बाइनरी और बेस 5 में करें। तो 6 7 1 और बेस क्या दी है, बेस में दे जी 8। तो देखिए जी हम लिख लेंगे 6 7 1, बेस क्या है, बेस दे रहा जी, यानी कि सबस्क्रिप्ट जो उसमें लिखा हुआ है 8, तो 8 लिख लिया। अब देखें ब्रैकेट्स में जितने भी नंबर है आप सबको बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस, उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है 8, उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8। अब देखें हम बेस जो है उसकी पावर भी लगाएंगे, इसकी हम पावर लगा लेते हैं, तो राइट टू लेफ्ट आएंगे जी, इधर आ गई 0, इधर आ गई 1, इधर आ गई 2। अब 6 आ गया, वैसे ही 8 की पावर 2 क्या होती है, तो 8 को हम 2 टाइम्स अगर हम लिखें तो 8 8 था 64, इधर आ गया 64, प्लस 7 आ गया, वैसे ही 8 1, 8 की पावर 1 होती है 8, प्लस 1 आ गया, वैसे ही किसी भी चीज़ की पावर 0 तो उसका आंसर होता है 1, तो इधर आ गया 1। अब देखें 64 को अब 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 64 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 6 से, 6 4 था 24, 4 इधर 2 इधर कैरी, 6 6 इधर 36 और 2 38, तो 384 आ गया। देन 7 8 था तो हमारे पास होता है 56, प्लस 1 1 था, हमारे पास आ गया 1। अब इन तीनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 384,
57 इसमें ऐड कर देंगे, 56 + 1 57। तो देखिए जी 7 + 4 11, 1 इधर कैरी, 9 + 8 8 + 1 9 9 और 5 14 4 इधर 1 इधर कैरी, तो 3 + 1 तो हमारे पास आ गया 4 4 1, यानी कि 4 4 1। तो अब हमारे पास ये नंबर आ गया। इस नंबर को जो है वो आपने किस में कन्वर्ट करना है? इस नंबर को आपने कन्वर्ट करना है जी अब बाइनरी में एंड बेस 5 में। देखिए हमें एक नंबर दिया था 671 बेस 8 है। इसको जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? तो हमारे पास आंसर आ गया 441। अब इस 441 को जो है, जो कि एक डेसिमल नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में एंड बेस 5 में। तो देखिए हम पहले बाइनरी में करते हैं। देखें 441 है, 4 4 1, पहले इसको बाइनरी में करते हैं। तो 2 टू द 4 2 टू द 4, ठीक है। अब 1 नहीं जा रहा तो इधर हम लगा लेंगे 0 और इस 1 को जो है हम रिमाइंडर में लिख लेंगे ऐसे। उसके बाद ये देखें 2 1 द 2, देन फिर 2 1 द 2, ठीक है। तो 0 आ गया वैसे ही, और 0 हमने 0 बच गया तो 0 हमने लिख लिया इधर। उसके बाद देखें 2 5 द 10, 11 है, एक इधर कैरी दे दिया, बन गया 10, 2 5 द 10 तो हमारे पास बच गया 0। अब फिर जी फिर हो गया हमारे पास 2 2 द 4, एक इधर कैरी, 2 7 द 14 है, 15 है, एक बच गया जिधर लिख लिया। उसके बाद 2 1 द 2, 2 3 द 6, ये 7 है, एक बच गया इधर हमने लिख लिया। 2 6 द 12, ये 13 है, एक हमने इधर लिख लिया। उसके बाद 2 3 द 6, 1 बच गया और 0 बच गया, हम इधर लिख लिया। 2 1 द 2, कितना बच गया? 1, तो हमने इधर लिख लिया। अब देखिए हम इसका आंसर कैसे लिखना है। इस 1 से स्टार्ट होना है, ये वाले 1 से, और ऊपर की जानिब यहाँ तक हमने जाना है, इसका आंसर में लिखना है, ठीक है जी। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं इधर कि हमारे पास 4 4 1 जो है वो किसके इक्वल आ गया बाइनरी में? तो होता है 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 डबल 0 एंड लास्ट पे फिर 1। तो ये सारे जो हैं 0 1 हमने लिख लिए। और कितनी बेस इसकी? तो बेस है इसकी 2, ठीक है जी। देखें 671 जो है इसको हमने कन्वर्ट किया, ये बेस 8 थी, इसको हमने कन्वर्ट किया एक डेसिमल नंबर में, और फिर उस डेसिमल को हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सिमिलरली अब हमने इसी नंबर को बेस 5 में भी करने है। 441 जो है इसको हमने करना है जी बेस 5 में। तो बेस 5 में सिमिलरली जैसे हमने इधर किया है बेस है 2 में, तो इसको बेस 5 में सिमिलरली हम वैसे ही कर लेंगे जी। तो देखिए जी 5 8 द 40, ये 44 है, 4 इस 1 को हमने कैरी दे दिया, बन गया 41। फिर 5 8 द 40, देन लास्ट में हमारे पास बच गया जी 1, या 41 है ना, 5 8 द 40, 4 इधर कैरी, 5 8 द 40 41 था, तो एंड में बच गया 1। उसके बाद देखें 5 1 द 5, फिर 8 है, 3 इसको कैरी दे दिया, बन गया 38। 5 7 द 35, कितना बच गया जी 3, तो हमने इधर लिख दिया। अब देखें 5 3 द 15, तो कितना बच गया 17 या 2 बच गया, तो हमने इधर लिख दिया। अब देखें 6 7 1 जो कि है था हमारे पास एक ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट था, उसको हमने कन्वर्ट किया पहले डेसिमल में, जो कि हमारे पास आ गया 441। और फिर जो है हमने इसको जब बेस 5 में किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? तो यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना है जी, आंसर ऊपर की जाए जाना है, कहाँ तक जाना है? इस 1 तक जाना है। तो हमारे पास आंसर आ गया 3 2 3 1, और इसकी बेस क्या है? तो बेस हमने किया 5 से, तो इसकी बेस आ गई जी 5, ठीक है जी। आई होप ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर से इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस जो है वो अच्छी लगे तो मेरा चैनल जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको जितनी मेरी आने वाली नई वीडियोस हैं वो आप तक जल्दी पहुंच सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।